पूछो तो गरीब गुरुआ की पार्टी है। अब आप लोग सोचेंगे कि पंजाब में आप क्यों एंट्री कर रहे हैं। देखिए, पंजाब भी देश का हिस्सा है और ये बात भी हकीकत है कि पंजाब में जिस सब्जवाग को दिखा के जो सरकार अभी चल रही है भगवंत मान बाबू की, वो आई थी, उन्होंने सिर्फ वादे ही वादे किए, काम तो कुछ किया नहीं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो देखता आ रहा था कि क्या क्या इन्होंने कमिटमेंट की थी और कितने कमिटमेंट में वो खरे उतरे। सबसे बड़ी कमिटमेंट उन्होंने की थी कि नशे का जो पंजाब में ज्यादा चलन है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। कर लिया क्या? मेरा मानना यह है कि 5% भी बदलाव नहीं हो पाया, बल्कि उल्टा यह हुआ कि और ज्यादा बढ़ गया। एक और समस्या जो यहां खत्म हो गई थी 80 के दशक की जो समस्या हुआ करती थी और जिसपे अभी ये पिक्चर भी आई है आपकी, सतलुज नाम की जो पिक्चर आई है, वो भी समस्या खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। वो बड़ा गंभीर विषय है। महिलाओं को कहा था कि 1000 रुपया जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको हम 2 महीने में पैसे देंगे, 5 साल होने को आ जाएंगे, 1 पैसा उन्होंने नहीं दिया। खाली टेलीविजन पे विज्ञापन करने से तो काम नहीं चलेगा ना। और इसीलिए एनडीए के घटक होने के नाते हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम एनडीए की सारी पार्टियां, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के हाथ मजबूत करेगी और इस सरकार को उखाड़ने में पूरा योगदान अपना निभाएगी। बिहार के लोग भी यहां बहुत हैं। पंजाब में अधिकतर जो मजदूरी का काम करते हैं वो बिहार से ही बेचारे आते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, पलायन पर रोक लगी है और बहुत हद तक रोक लगी है और अब और ज्यादा सरकार जो रफ्तार से काम कर रही है। लेकिन क्या ये जायज होगा कि बिहार से लोग आके यहां मजदूरी करें? उनके हितों को भी हमको संरक्षण देना है, उनको भी बराबर का हक हमको देना है, उनके साथ अगर कोई अत्याचार होता है उसको भी रोकना है हमें। तो ये सारे एजेंडा बना के हम लोग एक 20 पॉइंट प्रोग्राम बना रहे हैं। पंजाब के हर गांव में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे और वो 20 पॉइंट प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग एनडीए के हाथ मजबूत करेंगे और इस सरकार को, जो सरकार की नाकामियां रही हैं, कामयाबी तो है ही नहीं, नाकामियां ही नाकामयाबी है, उसको उजागर करेंगे। अभी मोदी जी कल ही होके गए हैं, साफ उन्होंने बताया कि पंजाब का जो कल्चर है वो मिला जुला कल्चर है, सब लोग मान सम्मान से भाईचारे के साथ रहते हैं और पंजाब नंबर 1 का राज्य हुआ करता था। अभी भी होना चाहिए उसको, लेकिन पिछले 5 सालों में जो दुर्दशा हुई है ना, माफ करना, हमें बड़ा अजीब रोना सा आता है एक तरीके से। सारी पार्टियां मिलके, एनडीए की पार्टियां मिलके पूरे 100 कितने विधानसभा की सीटें हैं, उन सारी विधानसभा की सीटों पे छांट के ऐसे कैंडिडेटों को खड़ा करेंगे जो इस बार एनडीए की सरकार पंजाब में बने। और डबल इंजन की जब सरकार होगी तो विकास होगा ही होगा। 20 पॉइंट प्रोग्राम भी जो बनेगा वो एक तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा एनडीए का और उसको लागू किया जाएगा। अभी एक और आंकड़ा मैंने देखा, कितने कर्जा ले लिया पंजाब सरकार ने जब से ये सरकार आई है, 7 लाख गुना कर्जा बढ़ चुका है। मतलब कर्जा तो देना पड़ेगा ना आपको, तो सारा बजट का हिस्सा वो कर्जे में ही चला जाएगा, ब्याज में ही चला जाएगा, तो डेवलपमेंट कहां से होगी? खाली अपनी पब्लिसिटी में अगर आप काम करेंगे तो कैसे होगा? पराली की समस्या हुआ करती थी, बाकायदा केंद्र से हमारी पार्टी ने पराली की समस्या को सुलझाने के लिए जो साउथ में पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को चलाने के लिए पंजाब सरकार को चिट्ठियां लिखी, कोई संज्ञान नहीं लिया है। मशीनें आती हैं इसके लिए, बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे। इसकी मशीन आती है, मशीन लोग अपने लगाएंगे जो व्यापारी होते हैं और वो वहां से पराली निकालेंगे
उसमें से जो खाद बनती है वो उन्हीं के खेत में लग जाएगी। अब आप कहोगे बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा? हाँ, बिजनेसमैन को भी फायदा है। किसान को फायदा है कि पराली लगाने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसके खेत में ही वो लग जाएगी। व्यापारी को ये फायदा है कि उसका जो कार्बन स्टॉक बनता है वो कार्बन स्टॉक व्यापारी के पास जाता है। तो मतलब इसमें न तेल लगे न फटकरी और रंग चोखा ही चोखा। मतलब इस काम को करने में भी इनको ऐतराज था। न सरकार का पैसा लगना था, न किसान का पैसा लगना था, न किसान का कोई नुकसान होना था। नहीं माना भगवत मान सरकार ने, तो कौन ऐसे लोगों को सहेगा और क्यों सहा जाएगा? अब ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। कमर कस लिए, एनडीए की सरकार बनानी है, एनडीए के सारे घटक दल मिलके काम करेंगे और पंजाब की जनता को वही खुशहाल पंजाब लाना है। नशेखोरी को लगाम लगानी है और किसान की फसलें जैसे पहले लहलाती थी उसी तरीके से लहलाएंगी। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी, आइए प्लीज, नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें हम लोग 20 पॉइंट प्रोग्राम रिलीज करेंगे, बाकायदा चंडीगढ़ में ही करेंगे और सबको जनता को जाके उसका सब चीज डिटेल में बताई जाएगी। इसीलिए हम लोग आए हैं डिक्लेरेशन करने। दिस इज अवर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरा ताल ठोक के एनडीए चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी भी पूरी मुस्तैदी से इस चुनाव में पंजाब में हिस्सा लेगी और एनडीए 117 सीटों पर कंबाइन तरीके से लड़ेगा। देखिए अभी वो संख्या नहीं बता पाएंगे, अभी संख्या नहीं बता पाएंगे। जब वक्त आएगा तो संख्या बताएंगे। एरिया का देखिए, जहां तक सवाल है सभी विधानसभाओं पे कंबाइन तरीके से हम लोग काम करेंगे। एरिया कोई बटा नहीं हुआ, पूरे पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और समय आने पे आपको जवाब दिया जाएगा कि एनडीए की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे कहां से चुनाव। ऐसा कानून है कि बिहार की पार्टी जो है पंजाब में चुनाव नहीं लड़ सकती, माफ करना है, ऐसा तो कुछ नहीं। और एनडीए का हम हिस्सा है। हमने एनडीए में ये तय किया कि पंजाब में जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकना है, पंजाब को डबल इंजन की सरकार देनी है। तो इसमें किसी को क्या इतराज है? और डीएस साहब जी, भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।